अध्याय 17 डुगुबो। चूबाई द्वारा रट लगाए गए नामों की श्रृंखला सुनकर युगुआन की आंखें चौड़ी हो गईं और वो काफी हास्यास्पद लग रहा था। वो अचानक आगे बढ़ा और अविश्वास से पूछा, क्या उस जगह पर सचमुच इतनी अमर जड़ी बूटियां उगती हैं? और फूलों का राजा, तड़पता हुआ दिल टूटा लाल भी? चूबाई ने सिर हिलाया। लेकिन अब उस जगह पर डुगुबो का कब्जा है। लेकिन उसे नहीं पता कि ये अमर जड़ी बूटियां किस काम की है, इसलिए वो उन्हें यूं ही बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसा है तो क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उन्हें ले ले, उनकी प्रतिभा निखार दे, फिर स्पिरिट हॉल को नष्ट कर दे। गुइमेई और युगुआन के मुंह बन गए। आप जिस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं वो तो है ही नहीं, है ना? उनकी नज़र में इस महाद्वीप पर शायद कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो स्पिरिट हॉल को नष्ट कर सके, है ना? ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। रुको! युगुआन ने गुइमेई और चूबाई को रोका। उसने चारों तरफ देखा और अचानक गहरी आवाज में कहा, कुछ गड़बड़ है, हर जगह जहर है। लगता है हम लगभग पहुंच ही गए हैं। दो बुजुर्गों, अपनी क्षमताओं से क्या तुम जहरीली क्यू की इस परत को तोड़ सकते हो? ये जहरीली क्यू केवल उपाधि प्राप्त डुआनो रैंक से नीचे वालों के खिलाफ ही प्रभावी है। उपाधि प्राप्त डुआलों के लिए इसका प्रभाव नगण्य है। हम दोनों स्वाभाविक रूप से इससे नहीं डरते हैं। गुइमेई ने सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद उनकी आत्मिक शक्ति बाहर निकलने लगी, जिससे चूबाई की रक्षा के लिए एक अवरोध बन गया। उसी समय जहरीली क्यू के भीतर बर्फ और आग के यिन यांग कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। फिर उसने हल्की सी आह भरी। हालांकि मैं डुगुबो जानता हूं कि ये स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है, लेकिन अफसोस है कि मुझे इसका उपयोग नहीं पता। ये कुछ हद तक बेकार सा लगता है। लेकिन अगर मैं इसका उपयोग ना भी कर पाऊं तो भी ये ऐसी जगह नहीं है जहां कोई और आसानी से घुस सके। डुगुबो असहाय होकर मुड़ा। जाने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके विष शिखर पर किसी ने आक्रमण कर दिया है और प्रतिद्वंदी की शक्ति काफी ज्यादा लग रही थी। इस बदलाव ने डुगुबो को तुरंत सतर्क कर दिया। कोई सचमुच यहां घुस आया है, मौत की तलाश में। उसका रूप तुरंत गायब हो गया। अगले ही पल डुगुबो सामने प्रकट हुआ। गंभीर भाव से उसने आगे के जंगल की ओर देखा, अपना हाथ हिलाया और पन्ने जैसे हरे रंग की आत्मिक शक्ति का एक उभार जंगल की ओर फूट पड़ा। धड़ाम! एक जोरदार विस्फोट हुआ और उसके तुरंत बाद डुगुबो को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बूढ़े जहर, तुम तो इतनी अच्छी जगह पर अपना एकाधिकार जमा रहे हो, क्या ये कुछ ज्यादा ही दरियादिली नहीं है? युगुआन का रूप धीरे धीरे सामने आ गया। शूहुआ गुआन, ये तुम हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस जगह की खोज करोगे। डुगुबो के हाव भाव बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला एक उपाधिधारी डुअलो होगा। सबसे कमजोर उपाधिधारी डुअलो में से एक होने के नाते उसकी युद्ध शक्ति अभी भी गुलदाउदी डुअलो से कुछ कमजोर थी। हे, दुनिया में कोई हवाबंद दीवार नहीं होती बूढ़े जहर। ये स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं। युगुआन हंसा। शू हुआ गुआन, तो क्या हुआ अगर तुमने इस जगह की खोज की? तुम अकेले मुझसे ये जगह नहीं छीन सकते। डुगुबो ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ उदास थीं। वो जानता था कि चूंकि क्रिसैंथेमम डुअलो ने इस जगह की खोज कर ली है, इसलिए स्पिरिट हॉल के दूसरे सदस्य भी इसे जरूर खोज लेंगे। वो क्रिसैंथेमम डुअलो से बराबरी की लड़ाई लड़ सकता था, लेकिन अगर कोई और ताकतवर होता तो वो उनसे निपट नहीं पाता। तब तक बर्फ और आग वाला ये नियांग कुआं स्पिरिट हॉल की संपत्ति बन चुका होता। हे, बूढ़े जहर, किसने कहा कि वो अकेला है? इसी समय एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। क्रिसैंथेमम डुअलो के बगल में भूत डुअलो प्रकट हुआ। इसी समय डुगुबो का चेहरा भी बदल गया। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम दोनों एक ही समय पर प्रकट होगे, डुगुबो ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि ऐसा ही है तो ये जगह तुम्हारी है। डुगुबो मूर्ख नहीं था, चूंकि ये जगह पहले ही खोजी जा चुकी थी और स्पिरिट हॉल ने ही इसकी खोज की थी। वो खुद को बदकिस्मत ही समझेगा। बूढ़े जहर, तुम यहां से नहीं जा सकते। भूत डुअलो की आकृति टिमटिमाई डुगुबो का रास्ता रोककर, और इस हरकत से डुगुबो को साफ तौर पर गुस्सा आ गया। क्या स्पिरिट हॉल सचमुच हमें मिटा देना चाहता है? हालांकि मैं तुम दोनों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं सचमुच मरते दम तक लड़ूं तो ये बूढ़ा तुम दोनों में से किसी एक को जरूर मेरे साथ नर्क में घसीट ले जाएगा। डुगुबो की आत्मिक शक्ति बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक जबरदस्त लड़ाई के लिए तैयार है।
हमारे संत को तुमसे कुछ कहना है बूढ़े जहर। युगुआन ने बोला। संत? डुगुबो ने भौएं चढ़ाईं। चूबाई बाहर आया और डुगुबो से बोला, आज मुझे आखिरकार प्रसिद्ध जहर डुअलो से मिलने का मौका मिला। चूंकि तुम इस बर्फ और आग येनियांग कुएं का उपयोग नहीं जानते, तो इसे स्पिरिट हॉल को क्यों नहीं दे देते? स्पिरिट हॉल के तुम लोग तो बस एक अतृप्त व्यक्ति हो। चूंकि तुम इस जगह को चाहते हो तो ये जगह तुम्हें दे देगा। डुगुबो ने स्वाभाविक रूप से चूबाई को अच्छी तरह से नहीं देखा। चूबाई मुस्कुराया। ये यात्रा सिर्फ बर्फ और आग येनियांग कुएं के लिए नहीं थी। तो फिर तुम्हारा और क्या मकसद है? डुगुबो ने व्यंग्य किया। वैसे भी तुम लोग स्पिरिट हॉल से कभी कुछ अच्छा लेकर नहीं आते। दरअसल ये मामला सुलझाना आसान है। मैं तुम्हें पॉइजन डुअलो को स्पिरिट हॉल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। चूबाई हंस दिया। डुगुबो स्तब्ध रह गया। गुइमेई और युगुआन जो उसके बगल में थे, वो भी स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चूबाई की यात्रा असल में डुगुबो को भर्ती करने के लिए थी। असंभव, ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे स्पिरिट हॉल में कभी शामिल नहीं होगा। मैं स्वभाव से अकेला भेड़िया हूँ और अपनी आज़ादी का आदी हूँ। अगर तुम इसी के लिए आए हो तो कृपया चले जाओ। डुगुबो ने हाथ हिलाया। इतना निर्णायक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूंकि मैं तुम्हें स्पिरिट हॉल में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, इसलिए स्वाभाविक है कि मैं इसी तरह की ईमानदारी दिखा सकता हूँ। पॉइजन डुअलो, पहले मेरी बात सुनिए क्यों नहीं? शायद आपको दिलचस्पी हो। चूबाई आगे बढ़ा और डुगुबो के आगे आगे चलने लगा। इस दूरी पर अगर डुगुबो उसे मारना चाहे तो युगुआन और गुइमे उसे तुरंत नहीं रोक सकते। ईमानदारी? तुम स्पिरिट हॉल के वर्तमान संत हो और इतनी कम उम्र में ही तुम्हें स्पिरिट पूर्वज की शक्ति आ गई है। तुम वाकई जीनियस कहलाने के लायक हो। साथ ही वो हैरान भी था। उसकी अपनी पोती की प्रतिभा पहले ही अच्छी मानी जाती थी, लेकिन चूबाई उसकी पोती की उम्र का ही लग रहा था। फिर भी वो पहले ही स्पिरिट पूर्वज बन गया था। मेरी शक्ति तो बस किस्मत का खेल है। चूबाई ने अपना पंगु कुल्हाड़ी छोड़ी और जैसे ही 3 बैंगनी और 1 काले रंग की उसकी भयानक आत्मावलय संरचना डुगुबो के सामने प्रकट हुई, तो वो एक जानकार उपाधिधारी डुअलो होने पर भी खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, ये कैसे संभव है? तुम्हारी शक्ति के साथ तुम इन आत्मावलय में निहित ऊर्जा का सामना नहीं कर पाओगे। चूबाई हल्के से मुस्कुराया। जैसा कि तुम देख सकते हो, इसे मेरे लिए एक चमत्कार ही समझ लो। ये निमंत्रण मेरी व्यक्तिगत इच्छा से है और मेरी ईमानदारी यही है। चूबाई की हथेली के बीच में एक बिल्कुल गोल औषधीय गोली धीरे धीरे प्रकट होने लगी, जिससे एक हल्की सुगंध आ रही थी।